Hello, Bachcha. Good morning and welcome back to Standard 8. We are in chapter number 10, visualizing solid shape. And in this chapter, ये चैप्टर में अभी एक लास्ट एक्सरसाइज हमारा 10.3 जो बाकी था उसका जो एक पोर्शन का वीडियो भेज रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. बेसिकली इसमें हमें पॉलीहेड्रॉन शेप्स के बारे में पढ़ना है और उसका ही आपको सम सॉल्व करने हैं. तो पॉलीहेड्रॉन शेप्स क्या है वो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में, तो आपने वो देखा होगा. और आपने वो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अगर देखा है तो उस वीडियो को ज़रा देखकर फिर से ये 10.3 समझना तो जल्दी समझ में आएगा. पॉलीहेड्रॉन शेप मतलब फेसिस प्लस वर्टाइसिस. आपका जो कोने ये फेसिस है प्लस वर्टाइसिस, इसमें से एजिस अगर मैं माइनस करूँ और 2 आंसर आए तो ऐसे सारे शेप्स पॉलीहेड्रॉन शेप्स होते हैं. तो आपको 10.3 एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट सम्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो सॉल्व करके दे रहा हूँ. यहाँ पे 2 फिगर दिए हैं और हमें बताना है कि ये प्रूव करना है कि ये दोनों पॉलीहेड्रॉन शेप ही है. तो ये प्रूव करने के लिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे मुझे ये साबित करना होगा कि इसको फेसिस प्लस वर्टाइसिस माइनस एजिस करे तो 2 आंसर आने चाहिए. तो इसके फेसिस कितने हुए 1 2 3 4, नीचे वाला 5 और यहाँ पे पीछे 6 और 7, तो 7 फेसिस हुए. वर्टाइसिस कितने हुए 1 2, जहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं उसको वर्टाइसिस कहते हैं. तो ये पॉइंट है कोना, तो ये 3 पॉइंट इकट्ठा हुए वर्टाइसिस. तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही नीचे 5 10 हुए, तो 10 वर्टाइसिस हुए. माइनस एजिस, एजिस कितनी हुई ये धार है, ऐसे जो लाइन देख रहे हो ना वो सारे एजिस है. तो एजिस हो गई 15 इसकी, तो 5 ऊपर 5 नीचे 10 हुई. और 1 2 3 4 और एक ये वाला जो आपको पीछे इसकी साइड में होगा इसलिए वो दिखाई नहीं देगा, तो ये भी एक वर्टाइसिस है. तो 15 वर्टाइसिस हुई. तो 7 + 10 17, 17 - 15 = 2. तो ये साबित हो गया पॉलीहेड्रॉन शेप है. इसी तरह क्यूब में भी ऐसा ही होता है. जैसे कि ये भूल जाओ अगर, तो क्यूब में पहले फेसिस देखो, तो कोई भी क्यूब में 6 फेसिस होते हैं, वो तो आपको पता ही है. क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेसिस होते हैं, 8 वर्टाइसिस होते हैं और 12 एजिस होते हैं. वो तो आपने पहले लोअर ग्रेड्स में भी सीख लिया है. तो ये फेसिस हुए 6 इसके, और ऊपर जो ये पिरामिड देख रहे हो उसके 4. तो कितने हुए 1 2 3 और 4, तो 6 + 4 हो गए 10. और नीचे आप देखो 6 + 3 क्योंकि ये 3 है, 1 2 और 3, तो 6 + 3 9 फेसिस प्लस 9 वर्टाइसिस, क्योंकि क्यूब के वर्टाइसिस 8 प्लस एक ये 9 वर्टाइसिस. और फेसिस एजिस कितने टोटल 16 एजिस होते हैं, क्योंकि 12 तो इनके ही होते हैं. 12 + 4 हो गए 16. दैट आंसर इज 2. सो वी हैव वेरीफाइड बोथ द ऑब्जेक्ट या बोथ द शेप्स दैट दिस आर 2 पॉलीहेड्रॉन शेप्स ओनली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूरल्स फॉर्मूला अगर ये 2 आंसर आता है, दोनों में 2 आंसर आ गया, मैंने वेरीफाई कर दिया है, इसलिए इसको मैं पॉलीहेड्रॉन शेप कहूँगा. अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, उसमें भी आपको यही देखना है. यहाँ पे एक मिसिंग फिगर है. उन्होंने पहले क्वेश्चन में फेसिस नहीं दिए हैं, वर्टाइसिस और एजिस दिए हैं. फेसिस फाइंड करना है, तो F + V - E के हिसाब से फेसिस नहीं दिया है, वर्टाइसिस दिया है, एजिस दिया है. 6 - 12 is -6 = 2. -6 को इस तरफ करूँ तो +6 हो जाएगा. 2 + 6 = 8. तो फेसिस हो गए 8. इसी तरह बाकी के 2 भी मैंने सॉल्व किए हैं. दूसरा है उसमें वर्टाइसिस नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F + V - E = 2 में मैंने वर्टाइसिस के यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला है. अब 5 - 9 + 5 - 9 is -4. -4 को उस तरफ ले जाओ तो +4 हो जाएगा. तो दिस विल बी वर्टाइसिस विल बी 6. तो सेकंड आंसर इज 6. फर्स्ट आंसर इज 8.
और इसी तरह थर्ड में f प्लस वी माइनस ई जिसमें हमें एजेस फाइंड करना है। तो फेसिस 20 और वर्टाइसिस 12 प्लस 20 32 हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ ले जाओगे तो -30 हो जाएगा। तो -20 प्लस 12 माइनस एजिस, तो ये हो गया -32 इस तरफ ले जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 32 माइनस 2 इज 30, सो आंसर विल बी 30। सो तीसरे में आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये रूल्स फॉर्मूला f प्लस बी माइनस इज इक्वल टू 2 ये साबित हो जाता है। यहाँ तो मुझे सिर्फ फेसिस या एजिस या वर्टाइसिस ही फाइंड करने थे, जो हमने यूरल फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया। तो वो तो जस्ट ट्रांसपोजिंग वाली बात है, जो हम ट्रांसपोज करते हैं, और जो चीज़ आपको ढूंढना है उसको LHS साइड रख दो, बाकी के ट्रांसपोज कर दो, यू विल गेट द आंसर। दैट इज़ वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है कि अगर 10 फेसिस 15 वर्टाइसिस और माइनस एजिस है 20 एजिस है तो क्या वो पॉलीहेड्रॉन शेप है? नहीं होगा। क्योंकि 10 प्लस 15 25 माइनस 20, तो आंसर 5 आएगा। हकीकत में आंसर आना चाहिए 2, तो ही वो पॉलीहेड्रॉन शेप है। सो दिस इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन शेप। तो बच्चों इसके साथ चैप्टर 10 इज ओवर। अगला वीडियो मेरा नेक्स्ट चैप्टर से होगा। अगर कोई डाउट हो 10.3 में या इस पूरे चैप्टर में तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजेगा। आई विल सॉल्व एंड गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और आपने कुछ पूछा था कि इनका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो मैं वीडियो द्वारा बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट 10 का 10.1 का एक्सरसाइज का जो वीडियो भेजा था उसके साथ ही मैंने भेज दिया था, तो उसको रिफ़र कर लेना, आपको इंट्रो पार्ट भी मिल जाएगा। और जहाँ तक लिखने की बात है, इसमें ज़्यादातर कोई इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपके एक्सरसाइज में बिगिनिंग में दिया है वही आपको इंट्रो पार्ट में लिख लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।